बुड्ढे, जब तक यहाँ सारा सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक तू ना बैठेगा ना तुझे खाना मिलेगा। बहू, मुझसे भूख के मारे झाड़ू नहीं लग पा रहा है। मेरे ससुर जी भूख के मारे झाड़ू नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ बहू, भूख के मारे मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। प्रदीप, मत मारो, मत मारो, मैं झाड़ू लगाता हूँ, मत मारो। दीदी, हम लोग इसके पीछे क्यों परेशान हो रहे हैं? चलो हम लोग चल के बैठते हैं, आराम करते हैं। ये झाड़ू लगा के आएगा और अगर इसने झाड़ू नहीं लगाया तो हम लोग इसकी खाल खींच लेंगे। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और सुन बुड्ढे, अगर तू बिना झाड़ू लगाए आया तो तेरी खैर नहीं। चलो। पापा उठो। बेटा, तू आ गया? हाँ, आ गया। और आप कैसे हैं? बेटा, तू आ गया? हाँ पापा। और ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? बेटा, ये जो अत्याचार मेरे साथ हो रहा है ये तो सिर्फ तूने आज देखा है। ये अत्याचार तो मेरे साथ कई दिनों से हो रहा है। चुप करिए पापा, मैं आपको इतने दिनों से फोन करता आ रहा हूँ और आपने एक बार भी नहीं बताया आपके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। जब भी मैं कोमल से फोन करके पूछता था तो वो भी यही बताती थी कि पापा ठीक हैं। अरे बेटा, कैसे बताता मैं तुझे? तू जब भी मुझसे बात करता था तो कोमल मेरे सामने ही खड़ी रहती थी और उसने मुझे धमकी भी दी थी कि मैंने तुझे कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार देगी। इसीलिए मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं बताया बेटा। लेकिन आज तूने अपनी आंखों से देखा है ना कि वो लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हाँ पापा, लेकिन पापा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि कोमल आपके साथ ऐसा बर्ताव करती है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हाँ बेटा, इसी डर की वजह से मैं आज तक चुप रहा। कोई बात नहीं पापा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब कोमल को सबक सिखा कर ही रहूंगा कि उसने मेरे पापा को परेशान करके अच्छा नहीं किया। अरे भैया, इस बुड्ढे ने अभी तक झाड़ू नहीं लगाई। चलो। क्यों बुड्ढे, अभी तक तूने झाड़ू क्यों नहीं लगाया? अरे बहू, मुझे चक्कर आ गया था, मैं अभी झाड़ू लगा देता हूँ। दीदी, ये ऐसे नहीं मानेगा। मेरी बेल्ट कहाँ है? कहाँ है मेरी बेल्ट? ये रही बेल्ट। साले, आस्तीन के साथ मेरे ही टुकड़ों पे पल रहा है और मेरे ही घर को बर्बाद कर रहा है। अरे अजीत, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा, मेरे पापा को मार रही हो, टॉर्चर कर रही हो और मुझसे पूछ रहे हो गुस्सा क्यों हो रहे हो? कैसी बात कर रहे हो अजीत? मैं तो अंदर से भागते हुए आई हूँ कि पापा अकेले काम कर रहे होंगे, तुम मुझ पे ही गुस्सा दिखा रहे हो। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पापा की सेवा इस तरह होती है, तो मैं सोच रहा हूँ ये सेवा तुम लोगों को दी जाए, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया है। और आज मैंने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। नहीं अजीत, तुमने जो भी देखा आज वो आधा अधूरा सच है। पहले तुम्हारे पापा हम लोगों पे अत्याचार करते थे और इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। फिर उसी वक्त तुम भी आ गए और तुमने ये सब देख लिया। अच्छा, मेरे पापा तुम्हें मारते पीटते थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कहीं निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे पापा पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे पापा तुम्हें मारते थे, लेकिन तुम्हारा भाई मेरे पापा को क्यों मार रहा था? मुझे माफ कर दो अजीत, मैं आगे से तुम्हारे पापा के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। चुप करो। और जो तुम लोगों ने मेरे पापा के साथ किया है, मन तो कर रहा है इसी बेल्ट से तुम लोगों की खाल खींच लूं, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। नहीं, अब तक तुम्हारा लोगों को बहुत बुरा हाल होता। और सुन बेटे, जितनी तूने मेरे पापा को बेल्टे मारी है उससे दुगना तू बेल्टे खाएगा मेरे पापा से। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद यहाँ नहीं दिखाई दूंगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुझे आज मैंने अगर माफ कर दिया तो तेरी गलतियों का बढ़ावा मिलेगा। तुझे आज सबक मिलना ही चाहिए। पापा, ये लो, मारो इसे।
नहीं बेटा, हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं। और तू भाग जा यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर मत आना। ठीक है।